दे जवाब। अब आपसे सवाल पूछो। आपने ड्रग्स की बात की, ये पिछले चुनाव में कई ये चुनाव लेट के माफी मांग के गया। तो मैंने चिट्ठी रिलीज की, चाहती है चाहिए चिट्ठी, लाओ चिट्ठी काटे दी केजरीवाल दी। आई एम सॉरी सर, आई शो माई रिग्रेट सर, मैं लेट गया हूं सर, मैं थूक के चाट गया हूं सर। पूछो पूछो, मांगा माफी नहीं मांगा। ड्रग्स के सवाल पे आते हैं। उसी पे अब जवाब दे रहा हूं। ड्रग्स के सवाल पे पाकिस्तान ड्रग्स पुश नहीं कर रहा है इंडिया में। मैं कहता हूं कोई भी पुश कर रहा हो, तुम ड्रग्स के जब बड़े बड़े स्मगलरों को सजा ही नहीं दोगे, कोई तो बेच रहा है ना। पुलिस नहीं, पुलिस सुनो आपको सुनो इमरान खान का सुनो दोस्त सुनो, आपको इमरान पुलिस खान का दोस्त बताया पुलिस जाता है। पॉलिटिशियन, हाँ। पुलिस पॉलिटिशियन और ड्रग ट्रैफिकर का नेक्सस नहीं तोड़ पाए। खत्म, बात खत्म। इसको 3 भागों में तोड़ो। पहली बात, आप नौजवान को वो हाय दे पाए, कोई स्किल दे पाए, कोई कला दे पाए। वो हमारी प्रॉब्लम है मैं ना। कह रहा हूं हमारी प्रॉब्लम की बात छोड़ो। जो पाकिस्तान दूसरी बात, जो कर रहा आप है, जो जो इल्जाम लगा पाकिस्तान जो कर रहा है। मैं कह रहा हूं जो आप इल्जाम लगा रहे हैं साहब, हाँ। मेरी बात समझिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह पाकिस्तान में 2 हफ्ते लगा के आया, तभी यही माहौल था। वो सुल्तान घोड़ा लेके आया था और उस पर पता नहीं खूबसूरती साथ में लेके आया था। आपको भी पता है वो कौन सी खूबसूरती थी, ठीक है कि नहीं। 4 साल उसने यहां रखा, तब आपने कोई सवाल नहीं किया। उसके बाद वाजपेयी साहब वहां अमन की ट्रेन चला के अभी ठहर ना यार, पुलवामा हो चुका ना। ठहर ना यार, पुराना तो ये भी तो पुराना हो जाएगा जो तुम मुझसे पुलवामा अरे यार मैं आप कह रहा प्री पुलवामा जा हूं, रहे मैं कह रहा हूं यार, जो पुरानी बातें मैं जवाब दे रहा हूं ना, सुनना है दम तो सुन। तो भाई बस चला के आए वो, ठीक है। उसके बाद यहां एक बहुत बड़ा गदर हुआ, राइट। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी बिन बुलाई चले गए, दे जफ्फी दे पप्पी, दे जफ्फी दे पप्पी, ठीक है। फिर वापस आए, यहां पठानकोट हो गया। फिर सिद्धू गया 1 दिन के लिए, करतारपुर का लांगा खुल गया, 14 करोड़ लोगों को एक रायत मिल गई। क्या गलत हो गया भाई? मेरा सवाल तो सारा जमाना खड़ा था वहां। मेरा सवाल ये नहीं अरे था। भाई, अगर मैं किसी के साथ 20 साल क्रिकेट खेला हूं, ठीक है, मैं किसी के साथ विराट कोहली, अगर वसीम अकरम के, मैं वसीम अकरम के साथ कम से कम नहीं 6 से 7 साल कमेंट्री करता रहा हूं, तो क्या मैं पीट करके खड़ा हो जाऊं उसको? है? क्या नामाकूल बातें करते हो यार, किस तरह की मतलब तुम बातें करते हो। और कौन बातें करता है जिनके ऊपर कैसे कैसे इल्जाम है यार, कैसी बातें कर। मतलब मेरा फादर कौन था तुम्हें बताऊं? मेरा फादर स्वतंत्रता सेनानी था, कीर्ति गदर पार्टी, ठीक है। तेजा सिंह स्वतंत्र, उस वक्त गदरी बाबा हुआ करता। तो मेरे दादा रॉयल फैमिली से थे, तो उन्होंने एक दिन फुटबॉल खेल के आया, तो उन्होंने कहा भगवंत, अगर अंग्रेजों के खिलाफ तुम्हारी आवाज उठेगी तो तुम मेरे घर में राजाओं का नमक नहीं खा सकते। तो मेरे फादर के फुटबॉल के जूते थे, वो छोड़ के चला गया। लाहौर जाके उन्होंने 2 हफ्ते साबुन नहीं देखा था। 2 कुर्ते पैजामे थे, भिगोना, सुखाना, सिराने के नीचे रख के उसको प्रेस जैसे भी होता था। जिस क्लास में पढ़ते थे उसी के बच्चों को ट्यूशन देके गुजर बसर करना, ठीक है। सवेरे 4:30 बजे तेजा सिंह स्वतंत्र लाल किला अखबार निकालते थे लाहौर में। वो अखबार लोगों के घरों में फेंकते हुए वो पकड़े गए, मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे बाद पेश किया गया कुटाई करके, और यह कहा गया ही विल बी शॉट बाय द फायरिंग स्क्वाड, शॉट बाय द फायरिंग स्क्वाड विद इन द नेक्स्ट 8 days। 7 दिन के अंदर अंदर सरदार भगवंत सिंह सिद्धू को गोली मार दी जाएगी, 14 लोग गोली मारेंगे, राइट। उसके बाद जूड़ा बांधना, जूड़ा बांध के ये जो पंखा है ना ऊपर वाला, उसके साथ बांध के 3-3 दिन खड़े रखना, घूम के पोतड़े मुंह पे डालना, 3 सेकंड में बंदा बेहोश हो जाता था। नाखून को ऐसे प्लक करना, प्लक्ड नाखून प्लास के साथ लटका देना, समझे, बर्फ की सिल्लियों पे डालना। जब 1 दिन रह गया था फॉर द एग्जीक्यूशन टू हैपन, एग्जीक्यूशन को होने के लिए 1 दिन रह गया था, तब किंग्स एमनेस्टी हुई। किंग्स एमनेस्टी में 7 कैदी छोड़े गए, 777 कैदी थे, उनकी पर्चियां डाली गई जार में और यूं हाथ करके ऐसे पर्ची निकाली गई। उस पर्ची में 3रा नंबर सरदार भगवंत सिंह सिद्धू का था। फ्रॉम अ सेल्स बॉय ही रोल्स
टू अ सेल्स मैनेजर। 1956 में एमएलए बने कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की। आप कह रहे हैं आपकी रुको ना यार, रुको, मैं खत्म करने दे यार, जी, बोलिए। खत्म करने दे। तो उनका एक दोस्त था, जब वो दूसरी बार एमएलसी बने, तो उनका दोस्त था, उन्होंने कहा भगवान से आए केड़ी देशभक्ति च पै गया, ये उसका ही घर बनाया हुआ, ये कौन सी देशभक्ति में पड़ गया यार तू, कारखाने लगा, 4 पैसे लगा और अमन अमान कमा यार, क्या तू कौन सी। तो उसने पंजाबी में जवाब दिया, तो मैं उसका तर्जुमा करूंगा। गल तो तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लेता, पर रुखन वाली छावां हुंदियां, समा सब नूं ढा दिंदा, किन्ने ही धनी हो गए तुर गए, कौन किसी का ना लेंदा, किंज बनदी मेरे गुरु की बाणी जे बाबा नानक हट्टी ला लेंदा। इसका तर्जुमा करता हूं कि बात तो तेरी ठीक है मित्र, मैं पैसे बहुत कमा लेता, पर पेड़ों से ही छाया होती, समा सबको गिरा देता। कितने ही धनी हो चले गए, कौन किसी का नाम लेता, एक राजा, एक वजीर, एक सेठ, फलाना, कौन किसी का नाम लेता। अरे कैसे बनती मेरे गुरु की बानी अगर बाबा नानक हट्टी लगा लेता। हट्टियां लगा के बैठे हैं ये सारे लोग, माफिया चला रहे हैं ये सारे लोग, पंजाब को गिरवी धर दिया है। आज रल मिलके 75-25 खा रहे हैं, लेकिन सरदार भगवंत सिंह सिद्धू स्वतंत्रता सेनानी का ये बेटा चवन्नी रवादार नहीं है, और बात करता है तो मॉरल अथॉरिटी है। बड़े बड़ों के सामने मॉरल अथॉरिटी होती है नैतिकता की ताकत, और साथ में है किरदार, और इसका प्रमाण है 6 बार लोगों ने इलेक्शन जिताया है। इस पर भगवंत मान कहते हैं कि आपकी पॉलिटिक्स बकरी पॉलिटिक्स है, मैं अब थोड़ी देर पहले भगवंत मान कहता था मेरे गुरु हैं, हम तो वेलकम करते हैं। उनको छोड़िए, आप अब उस बात पर जवाब दीजिए ना। मेरी बात समझिए, मैं देखो भाई मेरी बात सुनो। अगर कोई इंसान किसी को गुरु बनाए तो मैं सुना देता हूं, हम उनका वेलकम करते हैं। मैं पहले आप जाके आऊंगा, मैं उनको दोनों हाथों से वेलकम करता हूं। भाई ये भगवंत की बात है, और मैं आज भी उसको छोटा भाई मानता। जरूरी नहीं कि वो मुझे गाली देगा कि मैं उसको गाली दूंगा, इतना ही फर्क है ना। वो उसको तो फेस बना दिया पार्टी मैं ने। कह रहा हूं तो फिर यार, फिर सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है यार। बना दिया तो मुझे क्या कर रहे हो यार, मैंने बहुत कुछ देख लिया जिंदगी में। वो 30 साल क्रिकेट खेल लिए, 18 साल कमेंट्री कर ली है, फिर मैं 1400 मोटिवेशनल टॉक्स कर ली, बहुत कुछ कर लिया जिंदगी में। कोई ऐसा अरमान ही नहीं जिसको पंख नहीं लगाए भगवान ने। अब तुम्हारे जैसे जब लोग ऐसी बात कोई करते हैं औनी पौनी, तो मैं कहता हूं चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। अरे जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। शहंशाह है सिद्धू, अपने भीतर रिमा हुआ भगवान के नाम में। एक औनी पौनी बात और कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूं यार, जो आप औनी पौनी मत करो, 10 किलो की करो गुरु। तुम वजनदार करोगे, जानदार करोगे, मैं कहूंगा शानदार। आप ही कहते हैं ना कि आकाश की कोई सीमा नहीं होती, पृथ्वी का कोई तोल नहीं होता। अरे वाह यार, डायलॉग भी याद है मेरा, कमाल कर दी यार। तो ये तो यार साधु की कोई जात नहीं होती, पारस और सिद्धू की हाजिर जवाबी का कोई तोल नहीं होता। लव यू मैन।